आज के सेशन में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे बहुत ही विस्तार से राजनीतिक दलों के बारे में। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल अवश्य होते हैं। जहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पर राजनीतिक दल हैं। अलग अलग व्यवस्था हो सकती है, कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है, कहीं पर बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में हमारे संविधान ने जो जिस लोकतंत्र की बात की है वो एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में आपको पता है कि राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीतिक दल ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे आप देखिए, जो आम लोग हैं, जनता है, वो लोकतंत्र के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। उसको लगता है लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक पार्टी है ना। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो हमारे संविधान की प्रस्तावना चालू होती है हम भारत के लोगों से। तो राजनीतिक दल ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं। अच्छा, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल को लेकर बात नहीं की गई है। राजनीतिक दल को लेकर बात हुई 10वीं अनुसूची में, जो आपकी 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची में ये बाद में जोड़ी गई। काफी मूल संविधान में कोई राजनीतिक दलों की बात नहीं की गई ये, लेकिन 10वीं अनुसूची में दल बदल को लेकर के चर्चा हुई है, दल बदल अधिनियम को लेकर के, तो उसमें राजनीतिक दल की वहां पे चर्चा हुई है 10वीं अनुसूची में। ऐसे कहीं संविधान में राजनीतिक दल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय दल भी होते हैं और क्षेत्रीय दल भी होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के दल होते हैं और ये दर्जा जो है, कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा दल क्षेत्रीय दल होगा, ये दर्जा प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। इस पे भी हम बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग कैसे दर्जा प्रदान करता है। इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, क्षेत्रीय दलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय दलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस के लिए ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो यदि हम देखें वैश्विक स्तर पे बात करें तो जैसे हम परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, वहां पे दो ही दल हैं आमतौर पे, ऐसे नहीं अन्य छोटे छोटे दल नहीं है, अन्य छोटे छोटे दल वहां पर भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे दो ही दल हैं। अभी ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी दो ही दल हैं। ठीक है, ब्रिटेन में भी दो दल हैं और अमेरिका में भी दो दल हैं। कई देशों में एक दलीय व्यवस्था है, जैसे चाइना, जैसे चाइना में तो थोड़ा सा निरंकुश लोकतंत्र है। भारत जैसी डेमोक्रेसी में बहुत सारे दल हैं आपके, कई सारे राष्ट्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दलों की तो बाढ़ है। आए दिन यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां बनती रहती हैं। ठीक है, तो किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी, किसी भी देश के लिए जहां पर भी लोग हैं, कहीं ना कहीं पे उनके प्रतिनिधित्व के लिए, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को समझाने के लिए, है ना, राजनीतिक दल एक माध्यम बनते हैं, एक मंच बनते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों की जरूरत इसलिए है क्योंकि जहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां पर राजनीतिक दल एक माध्यम बनते हैं जनता के लिए। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल क्या है, एक संगठन, एक समूह होता है जो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाते हैं, राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं और जो भी उद्देश्य होते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की पूर्ति के लिए, जनता के अधिकारों की पूर्ति के लिए, उनको लेकर काम करते हैं, क्योंकि इनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। तो राजनीतिक दल भी एक समूह है, एक संगठन है। ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहले आप एक बार राजनीतिक दल की परिभाषा लिख लीजिए ताकि आपके मन में स्पष्टता हो जाए। जब भी आप एग्जाम में राजनीतिक दल की, आप देखिए जब भी चुनाव होते हैं, हमेशा चुनाव में ये आप लोग देखते हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी है, अभी हमारी सत्ता जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की ही है, और कोई भी बड़े चुनाव होते हैं सभी चाहते हैं कि उनको राजनीतिक दलों के टिकट मिल जाए। वैसे लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि केवल बात यह नहीं है कि सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की बात है।
आज के समय में राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है तो वो भी कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा होता है ना। एनडीए, यूपीए, अभी इंडिया के नाम से भी आपको पता है एक संगठन बना है ना। बहुत सारे 26 राजनीतिक पार्टियों ने मिल करके एक संगठन बनाया, एक गठबंधन बनाया है। तो आमतौर पे राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं राजनीतिक दलों को लेकर के विस्तार में। सभी को लेकर चर्चा करेंगे यहाँ पे, सभी राजनीतिक दलों को लेकर के जितनी भी जरूरत होगी। परीक्षा उपयोगी जानकारी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करना हमें कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसकी बात नहीं करना। यहाँ पे हमें परीक्षा उपयोगी चीजों को समझना है बस। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए इसमें। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। यह समूह कुछ नीतियां एवं कार्यक्रम तय करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। आप सभी जानते हैं चुनाव के टाइम पे चुनावी घोषणा पत्र जो है ये जारी करते हैं। ये बताते हैं हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और उन्हीं के आधार पे आप लोग वोट देते हैं। आप लोग भी अपने निर्वाचन का, अपने मत का उपयोग करते हैं, है ना। तो समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ ये नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। ये सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। ठीक है, अब देखो इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। सब चाहते हैं, हर पार्टी अपना अलग अलग एजेंडा तय करती है। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक दल जो है इसको अलग अलग तरीके से बताता है, अपनी नीतियों को ही बेहतर करने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कई सारे पॉइंट भी आपको बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक दल क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनका हित सब में निहित होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। चुनाव के समय आपको पता है बहुत सारे लुभावने वादे होते हैं, बड़े बड़े लुभावने वादे राजनीतिक पार्टियां करती हैं। हाँ, सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं, जो ये अपना एक सामूहिक कार्य योजना बनाते हैं, चुनावी घोषणा पत्र बनाते हैं, उसी के आधार पर लोगों से वोट मांगते हैं, है ना। इसी आधार पर लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं, औरों से बेहतर हैं।
उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। जो चुनावी घोषणा पत्र होता है वही नीतियां लागू करते हैं ताकि दोबारा जनता के पास जा सकें। ये राजनीतिक दलों का कार्य होता है। आमतौर पर देखिए, यही हर एक राजनीतिक दल फॉलो करता है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए, वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल किसी भी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल किसी भी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। बुनियादी विभाजन को दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। देखो, कोई भी राजनीतिक दल होगा, इसमें 3 चीजें होती हैं। कोई भी राजनीतिक दल है आपका, इसके 3 प्रमुख हिस्से होंगे। सबसे पहली चीज, कोई भी राजनीतिक दल होगा, इसमें एक नेता होगा, लीडर होगा, ठीक है। अब एक लीडर भी होगा और इसमें एक पूरी हायरार्की होगी लीडर की। एक तो अध्यक्ष होगा, है ना, हर एक पार्टी में एक अध्यक्ष होता है। ये भी सब नेता है, नेता में काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें सक्रिय सदस्य होते हैं किसी राजनीतिक पार्टी में, अध्यक्ष भी होंगे और जो बड़े बड़े पद हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, है ना, इनका चेहरा होंगे जो लीड करेंगे, है ना, नेतृत्व करेंगे। और पार्टी में अन्य बहुत सारे लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो उस पार्टी के सदस्य होते हैं। इसके बाद इसमें कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते, ये बस उस पार्टी को चुनाव का समर्थन करते हैं और प्रचार करते हैं, तो इनको सदस्य कहते हैं, ठीक है। इनको टिकट नहीं मिलता, ये कार्य करते रहते हैं। और तीसरे होते हैं अनुयायी और समर्थक। अनुयायी और समर्थक, ये तीसरी कैटेगरी है। 3 ही होते हैं आपके जो इनको वोट देते हैं। ये बदल सकते हैं, ये पता चला इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, अगले साल ये मतलब पता नहीं चलता इनका। ये सबसे ज्यादा फ्लिप फ्लॉप होते हैं। अनुयायी कब कौन से दूसरे उसको चेंज होता रहता है, ये लोकतंत्र की विशेषता है। जो अच्छा काम करेगा उसका समर्थन करते हैं, जो काम नहीं करेगा उसका नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका चलता रहता है। तो राजनीतिक दल जो है आपके इस 3 हिस्सों में जुड़े होते हैं। आप लिख लीजिए इसको, यही बात आपको लिखवा रहा हूं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य, तीसरा है अनुयायी और समर्थक। अनुयायी और समर्थक। अब ये काम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके चीजों को समझिए। जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पद होते हैं, उन पदों पे राजनीतिक दलों के
चुनाव जीतने के बाद ही राजनीतिक सत्ता में ये जुड़ते हैं। तो कई प्रकार के काम होते हैं इनके, एक दो काम नहीं होते। मैं यहां पे लगभग आपको कम से कम 7 से 8 काम मुख्य अभी लिखवाऊंगा, ठीक है, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए राजनीतिक दल के कार्य। अब ये चाहे राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, सबके कार्य एक ही हैं। ये जो मैं ढांचा बता रहा हूं राष्ट्रीय हो चाहे वो हो, ठीक है। पहले बस इतना लिख लीजिए, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। नंबर 1 नेता, नंबर 2 सक्रिय सदस्य, नंबर 3 अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट आगे चलिए, अनुयायी या समर्थक। नेक्स्ट आगे लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए राजनीतिक दल के कार्य। इसमें लिखिए राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं। इसको लेकर के अभी भी कई सारे प्रश्न हैं। मतलब राजनीतिक दल के कार्यों को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा। राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, इसको लेकर के विषयों पर स्पष्टता नहीं है। क्या राजनीतिक दल केवल राजनीतिक पदों को भरते हैं? और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ अन्य कार्य भी करते हैं? देखिए एक चीज आज आपको बताता हूं, पहले जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इनका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। रीजन, सबसे पहली बात, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का माध्यम राजनीतिक दल है। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे, है ना, तो आपके मन के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो आप अपने अधिकार अपने देश से चाहते हैं, आपके जो नागरिक अधिकार हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसके लिए कभी मंच ही नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक मंच का कार्य करते हैं। किसका मंच है? ये लोकतंत्र का मंच है। पहली बात, लोकतंत्र का मंच है। यहां से आपके मन की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं आप मैच करते हैं। आप किसी ना किसी राजनीतिक दल से कैसे सरोकार लगने लग जाता है, जैसे आपको लगता है कि आप इस राजनीतिक दल की जो आप मंशा है वो आपकी मंशा से मैच करती है, आपके विचारों से मैच करती है, तो आप इससे सरोकार कर लगने लग जाते हैं। आमतौर पे यही होता है ना। एक परिवार में राजनीतिक तौर पे आप देखें तो बहुत विविधता होती है। जैसे मैं अपने ही परिवार को बताता हूं, हमारे घर में बहुत मतलब सब अलग अलग विचारधारों के, ठीक है। हमारे पिताजी हैं, उनके विचार अलग हैं, माताजी के विचार अलग हैं, ठीक है, मेरे विचार बिल्कुल अलग हैं। तो अलग अलग ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप जब आपको अपने मुद्दों को समझना है, देखना है, वैसे ही आप देखेंगे समाज में, सोसाइटी में एक साथ सारे होंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे सबकी अपनी समझ होगी, है ना। तो राजनीतिक दल के कार्य, सबसे पहला कार्य होता है लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति। एक मंच है, ये एक प्लेटफॉर्म है। यदि ये नहीं होंगे ना तो अराजकता फैल जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, नक्सलवाद एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ये चुनाव में आ जाएं सीधे सीधे, जैसे आपने नेपाल में देखा होगा, नेपाल में नक्सलियों ने क्या किया, जो वहां पे वामपंथी थे या माओवादी थे, उन्होंने सीधा सीधा चुनाव में भाग लेना चालू कर दिया। बोला हम सत्ता के माध्यम से अपने विचारों को, अपने मांग को जोड़ेंगे। मधेशी वाले क्षेत्र में जो था, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। धीरे 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 वो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ गए। वैसे ही कोई भी वर्ग हो,
यदि वो सीधा राजनीतिक जैसे अब यही देखिए आम आदमी पार्टी का सृजन हुआ है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अन्ना हजारे का एक आंदोलन चालू हुआ, और उस आंदोलन में जब लगा कि भाई सरकार इन वादों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगी तो राजनीतिक पार्टी बन गई। उनको लगा बड़ा जन समर्थन है, बड़ा सैलाब है, हम सत्ता में आएंगे, हम जो है सत्ता में एक जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वर्ग जो अपनी मांगों को मांग रहा है, अपनी डिमांड्स को मांग रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी पूरी नहीं हो, राजनीतिक दल एक मंच, एक प्लेटफॉर्म, एक यदि उसे लगता है आ सकता है, बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि राजनीतिक दल किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बिना राजनीतिक दल के देश चलेगा ही नहीं, है ना, चुनाव होंगे ही नहीं। तो अब इसके कार्य लिख लीजिए। लिखिए राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य लिखिए, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। पहला कार्य लिखिए, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। लिखिए लिखिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। लिखिए अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। थोड़ा तेजी से लिखिए। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। हमारे यहाँ पे निर्वाचन आयोग है ना, जो इन सबको रेगुलेट करती है चुनावों को। चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। अब तो चुनाव लड़ना बहुत खर्चीली प्रक्रिया हो गई है ना। वैसे निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। बाहुबल, सत्ता बल सब देखेंगे बाद में भी। लास्ट में मैं एक मुद्दा और लूंगा, कैसे राजनीति का अपराधीकरण हुआ। राजनीति में अपराधी लोग, बाहुबली लोग, पैसे वाले लोग, कारपोरेट, बहुत सारी चीजें प्रवेश कर गई और कहीं ना कहीं पे जो राजनीतिक छवि थी वो धूमिल सी हो गई। लोगों को राजनीति और नेता का मतलब बेईमान व्यक्ति ही लगता है। ये क्यों लगता है? ऐसा नहीं सारे बेईमान हैं, सारे नेता बेकार ही होते हैं, सारे नेता खराब ही होते हैं, ऐसे तो देश लूट जाए, है ना। पर ये एक छवि बन गई है, एक नजरिया बन गया है। जैसे पुलिस के प्रति एक नजरिया लोगों का रहता है, वैसे नेताओं के प्रति भी नजरिया हो गया कि अच्छा नेता है तो लूट खसोट करेगा, अपने हितों को निकालेगा। आमतौर पे नेता करते क्या है ना, जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं पे एक प्रतिस्पर्धा रहती है चुनाव जीतने की। बड़े बड़े वादे करते हैं, वो वादे समय से पूरे नहीं होते हैं, सारे वादे पूरे कर पाना संभव भी नहीं होता है, संसाधन सीमित होते हैं, और फाइनली फिर अगली बार चुनाव आता है तो लोगों के मन में एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ओवरऑल बिना राजनीतिक दल के देश संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। कोई भी देश नहीं चल सकता, कोई कंट्री नहीं चल सकती, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं जहां राजनीतिक दल ना हो। सभी राजनीतिक दलों के थ्रू ही चल सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं राजनीतिक दल सबसे इंपॉर्टेंट जो है भूमिका अदा करते हैं किसी भी देश में। तो यहां पे मैं लिखवा रहा था, आगे लाइन लिखे, राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इसी तरीके से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अब इसी तरीके से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है।
अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार को चुनते हैं। हमारे यहाँ पे समर्थक का भी रोल रहता है, लेकिन ज्यादातर रोल होता है लीडर का, जो दलों के नेता होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में कई सारे राज्य विधानसभाओं में चुनाव हुए, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये ऊपर से जो है तय होता है। जनता का तो बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता इसमें, ये पार्टी तय करती है ना। राजनीतिक पार्टी अपना जो है वहां पे जो शीर्ष निकाय होता है वही जो है ये तय करती है कि कौन क्या बनेगा, कैसे बनेगा। देखो, एक राजनीतिक दल का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, वहां पर भी पूरा का पूरा जो है अध्यक्ष होते हैं, पार्टी में पूरा एक संगठन होता है। राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन है, ठीक है, जहां पे लाखों की संख्या में लोग जुड़े होते हैं। तो पहला पॉइंट तो एक चुनाव लड़ना। चुनाव कौन लड़ेगा? जिन उम्मीदवारों को राजनीतिक दल खड़ा करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखिए, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं? देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती है। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती है। एक साथ लेकर नहीं चल सकती है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। सरकार प्रायः शासक दल के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं।
ठीक है, ये दो काम हो गए। पहला काम क्या हो गया? पहला काम हो गया चुनाव लड़ना। दूसरा हो गया कि जो भी लोग हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अपेक्षाओं को समझते हुए, देखिए राजनीतिक पार्टियां जब भी घोषणा पत्र बनाती हैं, पहले वो समझती हैं कि सोसाइटी को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या अपेक्षा है सरकार से, लोग क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से वो अपना एजेंडा तय करती है। तभी तो वोट दोगे ना आप लोग, है ना। जैसे कि मुद्दा स्कूल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, आपका जो है सड़कों का निर्माण हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पानी है, बिजली है, ये सब मुद्दे रहते हैं। गैस का कनेक्शन है, लैपटॉप आपको दे देंगे, मोबाइल आपको दे देंगे, स्कूटर आपको दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता आपको दे देंगे, ऐसे करके कितने हजारों वादे होते हैं। कुछ नेशनल इशू भी होते हैं, है ना, हम आर्टिकल 370 हटा देंगे, हम राम मंदिर बनवा देंगे, हम ये कर देंगे। तो मतलब बहुत सारे मैनिफेस्टो में वादे होते हैं। जब आप चुनावी घोषणा पत्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें, और वो कैसे होते हैं, वो जनता की, जैसे अब दिल्ली का इलेक्शन लड़ा जाता है तो यही है मुख्यतः कि भैया हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, है ना, आपका बिजली का कनेक्शन बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम पैसे सब्सिडी दे देंगे आपको, है ना। तो गारंटी देती है सरकार, हम आपको बीमा कर देंगे, आपका ये कर देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, ऐसे करके कितनी गारंटियां देती हैं। तो ये जब मैनिफेस्टो बनता है ना, तो इस मैनिफेस्टो में सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने तीन तय करती है। कोई कहता है हम जातीय जनगणना करा देंगे, हम ये करा देंगे। तो जो आपको ज्यादा सही लगता है उसी के अकॉर्डिंग आप चीजें करते हैं। आप ही को वोट देना, आप ही सर्वे सर्वा होते हैं, जनता ही भगवान होती है लोकतंत्र में, और राजनीतिक पार्टियां जनता को ध्यान में रखते हुए अपने मुद्दों को तय करती है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए, ये राजनीतिक पार्टियां शासन के दौरान, ये राजनीतिक पार्टियां शासन के दौरान कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कोई भी कानून आता है तो ये राजनीतिक पार्टियां ही तो लेके आती हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि ही तो लेकर के आते हैं, है ना। तो इसलिए इनका रोल बहुत बड़ा होता है देश के कानून निर्माण में। राजनीतिक दलों का, ये पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है, उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल से सदस्य होते हैं। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। आप देखिए विधायिका हमारी लोकसभा में कितने सारे राजनीतिक दल के सदस्य हैं, लगभग सभी के, है ना। कांग्रेस के सदस्य भी है, भाजपा के सदस्य भी हैं। जिसका बहुमत ज्यादा है वो सत्ता बना रहा है, बाकी सब विपक्ष में बैठे हुए हैं, है ना। तो उनको भी, वो भी, और अभी जैसे महिला आरक्षण विधेयक हुआ, तो महिला आरक्षण विधेयक में 454 लोगों ने पक्ष में मतदान किया। बहुत बड़ी बात है। 2 लोगों ने नहीं किया था, वो अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ना, उनके द्वारा नहीं किया गया, बाकी सबके द्वारा किया गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सभी राजनीतिक दल नीतियों को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं, कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। अगला पॉइंट, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और उसे चलाते हैं। राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और उसे चलाते हैं। देश की बड़ी नीतियों पर बड़े फैसले एवं निर्णय राजनेता ही लेते हैं। देश के सभी नीतियों पर बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं।
जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, राजनीतिक पार्टियां उन्हें प्रशिक्षित करती हैं, राजनीतिक पार्टियां उन्हें प्रशिक्षित करती हैं, पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रमों के अनुसार, पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रमों के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं। सब राजनीतिक दलों का जोड़ रहता है, राजनीतिक दल ही मंत्री, किसी को भी हटाया जा सकता है यदि वो पार्टी लाइन से बाहर काम किया। अब तो दल बदल अधिनियम आ चुका है ना। उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं, ताकि वे पार्टी के इच्छानुसार सरकार चला सकें, ताकि वे पार्टी के इच्छानुसार सरकार चला सकें, पार्टी के इच्छानुसार सरकार चला सकें। सरकार चला सके। सरकार चला सके। नेक्स्ट आगे, चुनाव हारने वाले दल, चुनाव हारने वाले दल, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो भी चुनाव हार जाता है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ ही वह अलग अलग राय भी रखते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी, विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी लामबंद करते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी लामबंद करते हैं। मतलब विपक्ष आप देखते हैं ना, जनता को भी कई बार सरकार के खिलाफ जागरूक करता रहता। देखिए, किसी भी लोकतंत्र का जिंदा रहना वहां के सशक्त विपक्ष से ही संभव है। यदि किसी भी राजनीतिक दल में विपक्ष कमजोर हुआ तो निश्चित तौर पे उस देश का लोकतंत्र निरंकुश हो सकता है। सरकार पूरी सत्ता को अपने अंदर अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि जो भी पार्टी सरकार पे बैठी है अब उसके पास पावर है, अथॉरिटी है। यदि विपक्ष कमजोर हुआ, विपक्ष ने सरकार की, विपक्ष का काम ही यही है कि वो सरकार की कमियों को जनता के सामने ला करके लाए। तो यदि विपक्ष, जैसे अभी वर्तमान में हमारा देश भी इसी संकट से जूझ रहा है, हमारे देश में एक मजबूत विपक्ष नहीं है जो सरकार की नीतियों को जनता तक लेकर के आए। कहीं ना कहीं पे हमारे देश में समस्या क्या है पता है? विपक्ष की जगह विरोध है, कि कोई भी सरकार काम करेगी बस उसका विरोध करना है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। विरोध से बात नहीं बनेगी। विपक्ष का काम होता है सरकार की बारीक से बारीक समस्याओं को उजागर करना और उनका अल्टरनेटिव देना, साथ साथ समाधान करना, साथ साथ उनको विकल्प बताना कि आप ऐसा करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम जब बन जाएगा, नीतियां आ जाएंगी, उसके बाद विरोध चालू हो जाएगा, उसका राजनीतिकरण होने लग जाएगा। उनको, मतलब किसान विधेयक ही आया था, आपने उसमें देखे बिल पारित होने के बाद किस तरीके से एक लंबा आंदोलन चला और फिर सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। विपक्ष की भूमिका क्या दिखाई दी आपको? तो किसानों ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी। किसान नेता है, किसान एक प्रेशर ग्रुप के तहत काम किया, है ना। कई सारे राजनीतिक पार्टियां जुड़ी जरूर रहीं, लेकिन अल्टीमेट कहीं ना कहीं पे देखिए जनता के लिए एक अच्छा और सशक्त विपक्ष होना जरूरी है, ताकि वो उन मुद्दों को उठाए सरकार के सामने जो मुद्दे कहीं ना कहीं पे जो है जनता तक पहुंच, जनता तक मतलब सरकार के ऊपर ये दबाव है कि हर 5 साल बाद जाना है हमें,
जनता के पास वापस, तो कहीं ना कहीं विपक्ष यदि अपने मुद्दे उठाने लग जाए तो समस्या ना हो। अब विपक्ष विरोध करता है, अच्छी भी कार्य हो रहा होगा विरोध करेगा, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भैया हमें प्रमाण दो, ये करो वो करो, है ना। आर्टिकल 370 है, विरोध। तो बहस होनी चाहिए और अल्टरनेटिव बताना चाहिए कि अच्छा ये नहीं ये होना चाहिए। वो चीज हमारे देश में आप देखने को नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ विरोध है, विपक्ष नहीं है। विपक्ष विकल्प के साथ होता है। विपक्ष का मतलब दूसरा पक्ष का कोई मतलब ही नहीं, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य यदि गलत है, भाई सिर्फ एक ही चीज है, ये गलत है। उनके आंख में एक ही पट्टी है ब्लैक, विपक्ष के, कि ये गलत है। अरे सही तो बताएं कि सही क्या है, वो नहीं बताना। वो जब हम सरकार में आएंगे तब हम बताएंगे, फिर दूसरी पार्टी होगी वो भी यही कार्य करेगी। हमारे यहां पे विरोध है, सिर्फ विरोध है। तो अभी विपक्ष का संकट भारत में जूझ रहा है, और जब तक विपक्ष का संकट जूझेगा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, है ना, डेमोक्रेसी खतरे में। तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना और उन्हें एक मजबूत विकल्प देना ताकि जनता समझे। अब जनता भी नहीं समझ पाती, जनता को लगता हाँ गलत ही होगा। जनता को भाई यदि दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। वो मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कोई भी मुद्दे पे जनता का भी पक्ष रहे, जनता को भी कॉन्फिडेंस में रखा जाए, तो जनमत निर्माण में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो मुद्दों को उठाते हैं, उन पे बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन या दबाव समूह भी कार्य करते रहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन या दबाव समूह भी कार्य करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। 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 अगला पॉइंट देखिए, दो दल होते हैं। शासक दल मतलब जिस दल का शासन हो, जो सरकार में हो, जो सत्ता में हो, जिसको बहुमत प्राप्त हो, जिसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, जिसको विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो, वो है शासक दल, जो सत्ता चलाए। हो सकता हो गठबंधन से भी बना हो सकता हो पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। ठीक है, अगला पॉइंट, राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक। राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। लोगों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में
किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग मतलब जैसे राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य है ना, वो आपसे ज्यादा जुड़ा होगा। इसी कारण लोग राजनीतिक दलों पर पूरा विश्वास करते हैं, उन्हें अपना करीबी मानते हैं। इसी कारण लोग राजनीतिक दलों पर पूरा विश्वास करते हैं, उन्हें अपना करीबी मानते हैं। राजनीतिक दलों को हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है। राजनीतिक दलों को हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें सत्ता से बाहर कर देते हैं। 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 ठीक है, तो राजनीतिक दल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावी कार्य के तौर पे आप देख सकते हैं इनके कार्यों को। सरकार का पूरा ताना बाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल के इर्द गिर्द बना होता है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता दल हो, होता कोई ना कोई राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे काम करते हैं। अब देखिए, राजनीतिक दलों के दर्जे की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, क्षेत्रीय स्तर के दल होते हैं। ठीक है, हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके चुनाव अलग होते हैं केंद्र सरकार के। लोकसभा यहाँ पे है ना, राज्यसभा है, विधानसभा है। विधानसभा आपके राज्य स्तरीय होती है। तो आमतौर पे हम देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में चाहे वो राष्ट्रीय दर्जा हो, चाहे वो, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चुनाव की पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और कौन सी आपकी क्षेत्रीय दर्जा प्राप्त है, और क्या मानक होते हैं राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के। किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय दर्जा प्राप्त करने के भी मानक होते हैं, और ये मानक जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किए जाते हैं। हमारे देश में निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन आयोग के पास इसकी पावर होती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये आपका एक जो है कानून पारित किया गया संसद के द्वारा। इसी के तहत कोई भी पंजीकृत दल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह का भी रजिस्ट्रेशन करता है। तो कोई भी दल राज्य स्तरीय दल है या राष्ट्रीय दल है, इस रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। भारत का निर्वाचन आयोग का काम यही है कि चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक काम कर लीजिए, आगे पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइनें लिख लीजिए, फिर आगे मैं अगले सेशन में इसको और डिटेल कर दूंगा। लिखिए, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। उन्हें उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, 2 तरीके के दल हैं, एक राष्ट्रीय है, दूसरा राज्य स्तरीय। अब जिनको मतलब दोनों पैरामीटर प्राप्त नहीं करते तो उन्हें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में भी घोषित किया जाता है। ठीक है, अन्य दलों को
जो अन्य दल होते हैं पंजीकृत तो होते हैं, लेकिन उनको कोई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता नहीं प्राप्त होती है। अन्य दलों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में भी घोषित किया जाता है। गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में भी घोषित किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जो है हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय दल क्या है, क्षेत्रीय दल क्या है, वर्तमान में भारत में कौन कौन से दल आपके राष्ट्रीय दल की श्रेणी में है, कौन कौन से क्षेत्रीय दल की श्रेणी में है। इस विषय पर कल हमारी विस्तार से चर्चा होगी, है ना।